हेलो प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रायिकता का बेसिक पढ़ा था। आगे इस चैप्टर में हम ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर आधारित प्रश्न प्रायिकता में पूछे जा सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या। बेटा भाज्य संख्याएं जितनी भी होती है उन पर आधारित सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे संख्या पद्धति के। और संख्या पद्धति की एक वीडियो हमारे चैनल पर है जिसमें संख्या पद्धति को बहुत अच्छे से समझाया हुआ, हर एक पॉइंट को क्लियर किया गया है और उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप गणित का बेसिक बड़ी आसान तरीके से समझ पाएंगे। और प्रायिकता चैप्टर में संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिक्के। सिक्के मतलब कॉइन्स, जैसे 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपये का कॉइन होता है। उसमें हम एक सिक्का पढ़ेंगे कि हमने एक सिक्का उछाला और हेड की प्रायिकता बताइए, टेल की प्रायिकता बताइए। फिर 2 सिक्के पर आधारित सवाल करेंगे, फिर 3 सिक्के पर आधारित सवाल करेंगे। इसमें हम तीनों सिक्के का एक फॉर्मूला देखेंगे जिसके अंदर हमें बताया जाएगा कि कुल परिणाम कितने निकलेंगे। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आएंगे पासे। पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। आपने लूडो तो खेला ही होगा, उसमें जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उस पर 6 नंबर होते हैं, 6 फलक होते हैं। उसी में हम एक पासा पढ़ेंगे और 2 पासे पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपने देखा होगा ताश की गड्डी होती है जिनको हम इंग्लिश में कार्ड्स कहते हैं। 52 पत्ते होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं बादशाह, देखते हैं बेगम, गुलाम और इक्का। ये सारी चीज़ें हम विस्तार रूप से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे और जो भी बीच बीच में कुछ नोट्स बनेंगे वो बनाते चलेंगे। ठीक है बच्चे। चलिए बेटा, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा संख्या पद्धति, उस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। दाईं तरफ हमें एक घटना है जो ई है, उसकी प्रायिकता का फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूले में क्या दिया है, जो हर है नीचे, उसमें कुल परिणामों की संख्या, उस घटना में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हो सकते हैं बेटा उनकी संख्या चाहिए हमें। समझ में आया? संख्या पर ध्यान दीजिएगा, उन परिणामों की संख्या चाहिए। और ऊपर जो अंश में होगा वो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब उस घटना, जो ई घटना है उसके अंदर ई के अनुकूल, उस घटना के अनुकूल कितने परिणाम हैं उनकी संख्या कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। इसमें हम एक संख्या पद्धति ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 2 3 4, 3 2 1 1 और हमने ले लिया 2 1। ठीक है बेटा। इसमें देखिए कितने कुल परिणाम कितने हैं, इनकी हमें क्या चाहिए बेटा? संख्या चाहिए। तो कुल परिणाम कितने, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कुल परिणाम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल परिणाम हमारे पास है 10, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? 10। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, प्रायिकता बतानी है हमें 1 की, तो और दूसरा पूछा जा सकता है प्रायिकता बतानी है हमें 2 की, प्रायिकता बतानी है हमें 3 की, प्रायिकता बतानी है हमें 4 की, और हमसे पूछा जा सकता है कि प्रायिकता बतानी है हमें 5 की। ठीक है बेटा। और यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है प्रायिकता बतानी है ए की। तो यहाँ से हमारे कुछ और भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए 1 की प्रायिकता बतानी है बेटा, ये बताइए कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो कुल परिणामों की संख्या नीचे आएगी हमेशा 10, और ऊपर क्या आता है, जो भी हम इस ब्रैकेट में पूछते हैं, लिखते हैं, उसके जो अनुकूल परिणाम है वो ऊपर आएंगे। तो 1 की संख्या बताइए कितने हैं इसमें? 1 1 2 3 और 4।
एक की संख्या बतानी है, तो संख्या में कितने हैं ये 4, तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 4, तो एक की प्रायिकता हो जाएगी 4/10। इसका मतलब आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि 10 नंबर हैं और 10 में से जो 4 है वो एक एक हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 की पूछी जाएगी। कुल परिणाम तो वही रहेंगे हमारे 10 और 2 की प्रायिकता पूछी गई है, तो 2 को गिन लीजिए कितने हैं 1 2 और 3, तो 2 की संख्या कितनी है 3 है बेटा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/10, मतलब 10 में से 3 ऐसे हैं जो 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए P3 की पूछी गई है, तो कुल परिणाम तो 10 ही रहेंगे। अब 3 को काउंट कर लो, गिन लो 1 2, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, 4 की पूछी गई है, कुल परिणाम 10 हैं और 4 के अनुकूल कौन है, अनुकूल कौन होगा 4 के, जो 4 4 होंगे, तो बेटा यहाँ पर क्या है 1 4 हैं। ध्यान दीजिए 1 ही 4 हैं, तो उसकी संख्या बतानी है हमें, क्योंकि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बतानी है। ई कौन है यहाँ पर बेटा 4 है, उसके अनुकूल संख्या बतानी है, तो वो क्या है 1 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 5 की पूछी है उसने, तो कुल परिणाम तो 10 रहेंगे, 5 के अनुकूल बतानी हमें कितनी संख्या है, क्या इसमें कोई 5 है, नहीं है, तो बेटा उसके अनुकूल 5 की संख्या क्या हो जाएगी 0, और 0/10 हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो बेटा 5 की प्रायिकता क्या आ गई 0, इसका मतलब 5 इस पद्धति में है ही नहीं, और जब कोई चीज़ उसमें नहीं होती है तो वो कैसी, हम इस 5 की संभावना ढूंढ रहे हैं ना इस पद्धति में, तो क्या संभावना हो सकती है, वो तो असंभव है। जब 5 इसमें है ही नहीं तो फिर हम उसकी प्रायिकता निकाल ही नहीं सकते, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे असंभव घटना। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था असंभव घटना, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से PA है, कुल परिणाम कितने हैं बेटा 10। ठीक है, A कितने हैं इसके अंदर, A के अनुकूल कोई परिणाम है नहीं है, क्योंकि A इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 0, तो 0 का मतलब 0/10 का मतलब होता है 0 प्रायिकता, तो मतलब A के होने की प्रायिकता क्या होगी 0। जब A इसमें है ही नहीं तो ये भी घटना कैसी हो जाएगी असंभव घटना हो जाएगी। ठीक है, अब एक सवाल ये पूछा जा सकता है, P प्राकृतिक संख्या, P प्राकृतिक संख्या मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये बताइए मुझे 10 कुल परिणाम हैं और प्राकृतिक संख्या के अनुकूल कितने परिणाम होंगे। बेटा ये बताइए, जितनी भी ये 10 की 10 संख्या लिखी हुई है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, मतलब सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक संख्या के अनुकूल कितने परिणाम हैं बेटा 10 ही परिणाम हैं, मतलब 10 में से 10 संख्या जो है प्राकृतिक है। इसका मतलब 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब ये है 10 में से 10 मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया ये, 10 में से 10 संख्या जो है वो प्राकृतिक है। इसका मतलब प्रायिकता कितनी हो गई 1 हो गई। इसका मतलब कोई भी संख्या आप उठाओगे वही प्राकृतिक निकलेगी, कोई भी संख्या उठाओगे। जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं बेटा, निश्चित घटना। मतलब वो घटना 100% घटेगी। 100% घटना मतलब प्राकृतिक संख्या है तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब वो निश्चित है कि प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है बेटा, प्रायिकता चैप्टर में एक शब्द है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बार बार हर सवाल में यूज होता है, वो है यादृच्छ। यादृच्छ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम, जिसको इंग्लिश में रैंडम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यादृच्छ का मतलब हो गया बेटा बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के मतलब बिना सोचे समझे, बिना देखे, इसको क्या कहेंगे यादृच्छ कहेंगे। कई बार क्या होगा, सवालों में पूछा जाएगा कि एक बॉक्स है
उसमें कुछ बॉल है, लाल बॉल है, काली बॉल है, हरी बॉल है, ठीक है। उसमें से यादरच्छा एक बॉल उठाई गई, यादरच्छा एक बॉल उठाई गई, इसका मतलब होता है बिना देखे बिना सोचे एकदम से उठा ली, हमें नहीं पता वो कौन सी बॉल उठी है। तो यादरच्छा का मतलब समझ में आ गया। चलिए बेटा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 2, मान लीजिए एक हमारे पास बॉक्स है, डब्बा है, उसके अंदर 3 लाल बॉल हैं, लाल बॉल हैं, 2 हरी बॉल हैं और 5 काली बॉल हैं। आपको बोला गया कि यादरच्छा आप एक बॉल उठा लीजिए। यादरच्छा का मतलब हो गया बिना सोचे समझे, आपको नहीं पता है कि वो लाल है, हरी है, काली है, ठीक है। तो वो पूछेगा आपसे कि जो बॉल निकली है वो लाल है, वो कैसी है, लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या संभावना होगी। एक तो सवाल ये पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि प्रायिकता बतानी है आपको कि जो वो बॉल निकली है वो हरी हो, उसकी प्रायिकता बतानी है। और वो पूछ सकता है कि जो बॉल निकली है वो हरी न हो, हरी न हो, ठीक है। ये कुछ सवाल पूछ सकता है। वो प्रायिकता पूछ सकता है कि वो बॉल हो, वो किसी भी कलर की बॉल हो। वो पूछ सकता है आपसे कि वो सफ़ेद बॉल हो, वो सफ़ेद बॉल हो जो निकली है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल बॉल, कुल बॉल, क्योंकि कुल बॉल कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी। तो कुल बॉल देखिए कितनी है, 3 और 2 5 और 5 10। तो कुल परिणाम कितने हमारे, मतलब 10। उस बॉक्स के अंदर कितनी बॉलें हैं, अधिकतम वो 10 हैं। इसका मतलब कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर 10 हो गई बेटा। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 10, सभी के नीचे 10 10 आएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या आता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर पूछा गया है उसके अनुकूल परिणाम। यहाँ पर लाल है तो यहाँ पर लाल एक तरीके से घटना है, तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी। तो बेटा मुझे बताइए लाल बॉल कितनी है, 3 है, तो ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है बेटा। अब हरी बॉल पूछा है उसने, तो कुल बॉल, कुल परिणाम कितने हैं, 10, और हरी कितने परिणाम हैं, कितने बॉल हैं, 2। तो बेटा ऊपर आ जाएगा 2। ये प्रायिकता हो जाएगी हरी बॉल की, मतलब 10 में से 2 बॉल ऐसी है जो हरी है। अब हरी न हो, हरी न हो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अगर वो हरी नहीं होगी तो वो कैसी हो सकती है, लाल हो सकती है या फिर वो काली हो सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाल प्लस में काली, ठीक है। हरी न होने का मतलब होता है बेटा बाकी में से तो हो सकती है ना, या तो लाल हो सकती है या काली हो सकती है। इसका मतलब नीचे क्या आएगा, 10, और लाल प्लस काली कितनी है, 8 बॉल हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/10। तो देखें ऊपर था प्रायिकता बतानी थी हरी की, 10 में से 2 बॉल हरी हैं, तो बाकी की बची कौन सी होगी, जो हरी नहीं होगी। तो हरी न होने का मतलब 10 में से 8 बॉल कौन सी हुई, हरी नहीं है वो, ठीक है। अब प्रायिकता पूछा है उसने कि वो बॉल हो, बेटा जब उसमें सारी बॉल ही है तो क्या होगी इसकी प्रायिकता, 10 में से 10, मतलब बॉल सारी की सारी बॉल है, इसमें रंग नहीं पूछा बताया गया है, ना ही रंग पूछा गया है इसमें। तो 10 में से 10 बॉल क्या होगी, वहाँ पर बॉल ही होगी। तो यहाँ पर 10 से 10 कटेगा तो क्या आएगा, 1। जब किसी की प्रायिकता 1 आ जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं हम, निश्चित घटना कहते हैं बेटा, निश्चित घटना। ये एक निश्चित घटना है कि कोई भी बॉल उठाओगे तो वो बॉल ही निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर पूछा है सफ़ेद बॉल हो, तो सफ़ेद बॉल कितनी है बताइए, 10 में से क्या कोई सफ़ेद बॉल है, यहाँ पर नहीं है। तो कुल परिणाम तो 10 है, और सफ़ेद बॉल मतलब सफ़ेद के अनुकूल कितनी है, 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असंभव, असंभव
घटना। इसका मतलब उसने कहा कि जो यादृच्छा एक बॉल हमने बॉक्स में से निकाली है, क्या वो सफ़ेद बॉल हो सकती है? वो क्या सफ़ेद बॉल की प्रायिकता निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि सफ़ेद बॉल उसके अंदर है ही नहीं, तो वो घटना कैसी होगी? असंभव। मतलब सफ़ेद बॉल की अगर हम प्रायिकता या संभावना देखेंगे तो वो कितनी होगी? 0, क्योंकि सफ़ेद बॉल है ही नहीं। ओके, चलिए बेटा उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। इस उदाहरण को मैंने पहले ही नोट कर लिया ताकि हमारा समय बच सके। उदाहरण नंबर 3 में दिया गया है कि 1 से 10 तक की संख्या लिखी बॉल एक डब्बे में पड़ी हुई है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से और 10 तक बॉल है वहाँ पर। यादृच्छा एक बॉल निकाली गई, मतलब बिना देखे बिना समझे एक बॉल निकाल ली गई। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उस बॉल पर अंकित संख्या निम्न हो? मतलब उस बॉल पर जो अंकित संख्या है वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, 5 से छोटी संख्या हो, या फिर उसके ऊपर परिमेय संख्या लिखी हो, ऋणात्मक संख्या लिखी हो, ये और 3 और 7 के बीच संख्या लिखी हो। इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो बेटा मान लीजिए हमारे पास बॉल है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना है कि सम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी। तो बेटा जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो ये एक तरीके से घटना है और इससे पहले हम क्या कर देंगे? p। इसका मतलब हो गया सम संख्या की प्रायिकता। तो बेटा सबसे पहले पता कीजिए कि कुल परिणाम कितने हैं, मतलब कुल बॉल कितनी है डब्बे में। तो कुल बॉल हमारी हो गई 10 बॉल। ठीक है बेटा, अब हमें पता करना है ऊपर क्या आएगा यहाँ पर। तो ऊपर आएगा सम संख्या के अनुकूल परिणाम। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या है? तो सम संख्या बेटा आप वीडियो देखिए जाके, उसमें बताया गया है कि सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाए पूरी तरीके से। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसी सम संख्याएं हैं जो इस बॉल पे अंकित हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो बेटा इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब आता है विषम संख्या हो वो। तो विषम संख्या की प्रायिकता निकालने के लिए p लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा प्रायिकता किसकी? विषम संख्या। जो बॉल है उसके ऊपर विषम संख्या अंकित है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 9। तो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं यहाँ पर? 5। तो बेटा यहाँ पर कुल संख्याएं 10 और ऊपर क्या आ जाएगा? 5। ये भी इसी तरीके से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1/2। बेटा अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या, इसको ध्यान से पढ़िएगा वीडियो के अंदर। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 10 तक? तो बेटा भाज्य संख्याएं होंगी यहाँ पर 2 3 5 और 7। ठीक है बेटा, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। ठीक है बेटा, तो कितनी कुल संख्याएं कितनी हैं? 10, मतलब कुल परिणाम हुए 10। उनमें से 4 ही संख्या ऐसी हैं जो कि भाज्य हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी भाज्य संख्या की 4/10। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब हो जाएगा 2/5। अब आ जाती है बात 5 से छोटी संख्याएं, मतलब जो बॉल निकाली उसके ऊपर 5 से छोटी संख्या अंकित होनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन होगा 5 से छोटी? 1 2 3 और 4। क्या 5 को लेंगे हम? नहीं, क्योंकि बेटा इसमें क्या है? 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 नहीं। तो यहाँ पर 5 से छोटी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीचे क्या आएगा बेटा? 10 आएगा, क्योंकि कुल परिणाम कुल बॉल कितनी है? 10। और ऊपर क्या आएगा? 5 से छोटी संख्या की संख्या। तो 1 2 3 4, तो ऊपर भी 4। ये कट के क्या आ जाएगा बेटा? 2/5 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे।
परिमेय संख्या कौन सी होती है? इसकी प्रायिकता निकालनी है, P लगा लेंगे। परिमेय संख्या बताइए इनमें से कौन कौन है? परिमेय संख्या आपको पता ही है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। इसकी डिटेल जो है उस बाकी वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 संख्या में से परिमेय संख्या कितनी है बेटा? 10 है। तो 10/10 क्या आएगा? 1। और 1 किसकी प्रायिकता होती है? निश्चित घटना की होती है बेटा। किसकी होती है? निश्चित घटना की होती है प्रायिकता। अब चलिए ऋणात्मक संख्या उसके ऊपर अंकित है। ऋणात्मक संख्या की प्रायिकता अगर निकालनी है तो कुल संख्याएं कितनी है बेटा? 10। अब ऋणात्मक संख्या का पता करना है। देखिए, दो तरह की संख्या होती है, एक तो होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। ठीक है बेटा, ऋणात्मक। जो प्लस वाले नंबर होते हैं वो तो होते हैं धनात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक कौन से होते हैं? जो माइनस वाले नंबर होते हैं, जैसे -1, -2, -3। और ये प्लस वाले होंगे 1, 2, 3, 4, ये धनात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब हो गया यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स। क्या नेगेटिव नंबर अंकित है इसके ऊपर? नहीं। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 0। तो 0/10 0, मतलब यहाँ पर कौन सी घटना हो गई बेटा? ये असंभव घटना हो गई, असंभव घटना। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर है ही नहीं, माइनस वाले नंबर है ही नहीं, तो फिर उसमें से निकलेगी कोई बोल? ऐसी नहीं निकलेगी। अगला क्वेश्चन है 3 और 7 के बीच संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता 3 और 7 के बीच की कुल संख्याएं कितनी हैं? 10। ठीक है, 10 बोल है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 10। अब बताना है 3 और 7 के बीच में क्या कौन कौन आएंगे? 3 4 5 6 और 7। बेटा पूछा है 3 और 7 के बीच, 3 और 7 इसमें हम नहीं मिलाएंगे, तो 3 भी कट जाएगा और 7 भी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो 3 और 7 के बीच में 3 संख्याएं हैं, तो 3/10 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए बेटा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इसमें कहा है कम से कम 4। बेटा एक तो होता है कम से कम और एक होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैंने कहा कि कम से कम 4 अंक होना जरूरी है, 4 अंक होना जरूरी है कम से कम, इसका मतलब होगा कि उस बोल पे 4 तो होना जरूरी है, लेकिन 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो कम से कम का मतलब क्या हुआ? 4 तो होगा ही होगा, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चल जाएगा। 4 5 6 7 8 9 और 10 से ज़्यादा तो अंक है ही नहीं। तो बेटा इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि उस बोल पे कम से कम 4 अंक होना जरूरी है। तो 10 में से ऐसी कितनी बोल होगी जिसके ऊपर कम से कम 4 अंक होंगे? तो 4 वाला 5 6 7 8 9 और 10 कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 7/10। ठीक है बेटा, जैसे कम से कम 6, इसका मतलब हुआ कम से कम 6 अंक होना चाहिए उस पर, तो 7 भी हो सकता है। तो 6 तो होना जरूरी है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो बेटा इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बेटा इसकी प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, कम भले ही हो जाए। तो इसमें कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो इसका मतलब 1 चल जाएगा और 2 चल जाएगा। तो इसकी प्रायिकता ऐसी कौन कौन सी कितनी बोले होंगी जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा? तो ऐसी 10 में से कितनी बोल होंगी? 1 और 2 होंगी। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो बेटा इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/5 हो गई। अब इन्होंने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा 7। ज़्यादा से ज़्यादा 7 की प्रायिकता क्या होगी? जो बोल हमने निकाली है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 7 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा।
ठीक है, तो 7 तक पहुंचने के लिए क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 भी इसमें आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7, इससे आगे कोई नहीं, पीछे भले ही हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/10। ठीक है बच्चे।